श्रीलंका, एक देश जिसने बुद्ध की शिक्षाओं से खुद को ढककर अपने इतिहास में प्रवेश किया था और फिर अपनी धरती, अपने लोग और अपनी संस्कृति के जरिए विश्व भर में खुद को स्थापित किया था। लेकिन फिर आधुनिक युग में इस देश ने गुलामी, दहशत और विरोध का सामना भी किया, मगर खुद के वजूद को खत्म नहीं होने दिया। बुद्ध की शांत प्रियता से शुरू हुए सफर में इस देश ने बहुत सी वहशी घटनाओं को एक साक्षी के रूप में देखा है और इस लंबे सफर में क्रिकेट का खेल इस देश के लिए एक सहारे की तरह रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको इस देश के ऐतिहासिक सफर में क्रिकेट की प्रतिभागिता और प्रभाव के बारे में बताने वाले हैं। नारद टीवी की खास सीरीज नो योर कंट्री में एशिया और क्रिकेट का संबंध आज से बहुत पुराना और बहुत ही शानदार रहा है और इस संबंध के सबसे पहले भागीदार की तरफ देखें तो पहला नाम जो जहन में आता है वो भारत का है, लेकिन हमने कभी भी दूसरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। सिलोन नाम के मशहूर सिलोन क्रिकेट को स्वीकार करने वाले सबसे पहले और पुराने एशियाई देशों की गिनती में आता है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत का साया छा रहा था, उस समय क्रिकेट भी इस छोटे से आइलैंड में सांस लेने लगा था, लेकिन किसी को भी इस खेल की पूरी समझ नहीं थी। फिर जब साल 1815 से ब्रिटिश हुकूमत ने सिलोन को अपनी कॉलोनीज में शामिल कर लिया, तब इंग्लिश हुकूमत ने अपनी हर कॉलोनी की तरह यहाँ भी क्रिकेट को विस्तार देने पर काम शुरू कर दिया, जिसमें भारत से आए अंग्रेजी लोगों और अंग्रेजी अफसरों की भूमिका का जिक्र भी सुनने को मिलता है। 5 सितंबर साल 1832 के दिन जारी हुए कोलंबो जर्नल में पहली बार किसी क्रिकेट मैच के बारे में जानकारी दी गई थी। यह मैच अंग्रेज अधिकारियों की 2 टीमों के बीच खेला गया था। इस दौरान सिलोन में कोलंबो क्रिकेट क्लब की स्थापना भी हुई और फिर तय समय के अंतराल में इस कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों पर क्रिकेट का खेल खेला जाने लगा था। धीरे धीरे यहाँ के लोग इस खेल को समझने लगे। एशिया में क्रिकेट के लिए एक और बेहतरीन स्थान तैयार होने लगा था। साल 1880 में सिलोन नेशनल क्रिकेट टीम का गठन हुआ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी महाशक्तियां थी और क्रिकेट की यह सबसे बड़ी और पुरानी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत साल 1882 में एशेज सीरीज के साथ हुई थी। लेकिन इस ऐतिहासिक सीरीज से पहले अक्टूबर 1882 में ऑस्ट्रेलिया जाने से इंग्लिश टीम कोलंबो में ठहरी और वहां प्रैक्टिस के तौर पर कुछ मैच खेले। इस तरह श्रीलंका यानी सिलोन भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सेदार बन गया था। इसके बाद लगातार यह जगह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए अलग अलग दौरे पर जाने से पहले प्रैक्टिस कोर्ट बन गई थी, जहाँ जॉर्डन और डब्ल्यू.जी. ग्रेस जैसे महान खिलाड़ियों ने खुद को आजमाया और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए गए। सीजन 1891 में डब्ल्यू.जी. ग्रेस की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम से लेकर वरनन की महान इंग्लिश टीम तक साल 1911 तक लगभग 5 इंग्लिश टीमों ने सिलोन का दौरा किया था। साल 1911 में एमसीसी की एक टीम ने भी सिलोन का दौरा किया और ये वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिमटी हुई इस धरती पर बाकी खिलाड़ियों का आगमन भी शुरू हो गया था। साल 1926 में एमसीसी की टीम के खिलाफ खेले गए एक मैच को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा दिया गया और इस तरह सिलोन के खिलाड़ियों को एक अच्छे स्तर पर खेलने का मौका मिलना शुरू हो गया था। पटियाला की टीम के साथ खेलते हुए सिलोन को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी पहली जीत 6 साल बाद मिली और इसी दौरान डगलस जॉर्डन की मशहूर टीम जिसने बॉडी लाइन सीरीज में हिस्सा लिया था, उस टीम ने भी सिलोन का दौरा किया। साल 1945 में भारतीय टीम ने विजय मर्चेंट की कप्तानी में सिलोन का दौरा किया था और फिर इसी दौरान सिलोन की टीम ने गोपालन ट्रॉफी के लिए मद्रास के खिलाफ क्रिकेट खेला था। सफर चलता रहा। एशियन क्रिकेट में भारत की आजादी के साथ ही पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया था और अब सिलोन यानी श्रीलंका भी क्रिकेट के खेल में खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ देख रही थी। इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत से देशों ने यहाँ अपने हुनर पर काम किया, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों के हुनर को भी पॉलिश होने का मौका मिल गया। लेकिन अब सिलोन के लोगों और यहाँ के खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचना था। वो खुद को सबसे बेहतरीन स्तर पर साबित करना चाहते थे और इसलिए सिलोन क्रिकेट एसोसिएशन ने साल 1968 में इंग्लैंड दौरे का मन बनाया। लेकिन दौरे से कुछ समय पहले ही पैसों की तंगी खड़ी हो गई और साथ ही साथ सिलेक्शन टीम के सदस्य चंद्रा सस्ताफर ने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कमेटी में बैठे अन्य सदस्य एक दूसरे को टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्बर्ट फर्नांडो और धनश्री वारिसिंघे ने अपने आप को टीम का हिस्सा बना लिया था। इन सब बातों के चलते आखिरकार दौरे को रद्द करना पड़ा और अब सिलोन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगाज कुछ समय के लिए और टल गया। सिलोन क्रिकेट को जहां भी मौका मिल रहा था वो शानदार प्रदर्शन कर रही थी। साल 1965 में सिलोन को आईसीसी ने अपना एसोसिएट सदस्य स्वीकार कर लिया था। समय के साथ साथ सिलोन ने पाकिस्तान और भारत की तगड़ी टीमों को हराकर खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक अच्छे दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया था। साल 1948 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी होने के बाद सिलोन को साल 1972 में श्रीलंका का नाम दिया गया और फिर श्रीलंका साल 1975 में खेले गए पहले विश्व कप में हिस्सा लेने वाला नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन बना। इस टीम ने विश्व कप में अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, जिसमें वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को
9 विकेट से हराया था। श्रीलंका को साल 1979 विश्व कप में खेलने का मौका भी मिला और यहाँ इस टीम ने सभी को अचंभित करते हुए सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को 141 रनों से हराया था। साल 1981 में 100 सालों से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार श्रीलंका को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के कहने पर आईसीसी ने टेस्ट स्टेटस सौंप दिया और इस तरह श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 8वां टेस्ट प्लेइंग नेशन बना। साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जिसमें बांदुला वारापुरा ने श्रीलंका को लीड किया था। एक तरफ जहां श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम जमा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होने लगे थे। भाषा के नाम पर जगह जगह कत्लेआम मचा हुआ था, लेकिन इस खराब माहौल में भी क्रिकेट इस देश को ठहराव देने का काम कर रहा था। साल 1985 में श्रीलंका ने भारतीय टीम को हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल की, जहां दिलीप मेंडिस ने इस टीम को लीड किया था। सफर चलता रहा। श्रीलंका ने मेंडिस की कप्तानी में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए। साल 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई और इसके दूसरे एडिशन में श्रीलंका ने खिताबी मुकाबला पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया था। श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी जीत के लिए 7 सालों का इंतजार करना पड़ा था, लेकिन वनडे क्रिकेट में यह टीम शुरू से ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। 90 का दशक श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए एक यादगार सपने की तरह रहा, जिसमें इस देश को जयसूर्या, रणतुंगा, डिसिल्वा और चामिंडा वास जैसे खिलाड़ियों का भरपूर साथ मिला और श्रीलंका ने खुद को सबसे तेजी से उभर रहे क्रिकेटिंग नेशन के रूप में स्थापित कर लिया था। एक तरफ जहां यह देश शानदार प्रदर्शन के जरिए आगे बढ़ रहा था, तो वहीं इस दौरान श्रीलंका के एक नौजवान खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डैरल हेयर के कारण अपने शुरुआती सालों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत सी टेस्टिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। लेकिन मुथैया मुरलीधरन को यहाँ अपने कप्तान रणतुंगा का साथ मिला और यह खिलाड़ी आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाज बनकर सामने आया। यह वो समय था जब श्रीलंका ने साल 1995 में न्यूजीलैंड की धरती पर अपनी पहली ओवरसीज टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की और फिर एशियाई धरती पर होने वाले अगले विश्व कप के लिए भी इस टीम में बहुत सी बातों पर लंबे समय के लिए विचार चलता रहा। रणतुंगा ने इस विश्व कप के लिए अपने हर खिलाड़ी को उनका किरदार बता दिया था, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस टीम के सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान ने जयसूर्या को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुनने का फैसला किया था। विवाद, विरोध और असमर्थन के माहौल में सांस ले रहे श्रीलंका के लिए यह समय किसी तरह से अच्छा नहीं था। यहाँ का क्रिकेट बोर्ड लगभग दिवालिया हो गया था और देश में चल रही अशांति के कारण कोई भी टीम यहाँ खेलना नहीं चाहती थी। यही कारण रहा कि साल 1996 विश्व कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंकाई धरती पर खेलने से मना कर दिया और श्रीलंका को अपने पहले 2 मैचों में बिना खेले ही पॉइंट मिल गए। कोलकाता में एक अविस्मरणीय मैच का हिस्सा बनने के बाद श्रीलंकाई टीम फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप हासिल किया। बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके क्रिकेट बोर्ड के लिए यह लम्हा राहत की सांस जैसा था, जहां से इस देश को अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। श्रीलंका विश्व चैंपियन था और इससे भी बड़ी बात यह कि जयसूर्या और महानामा की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट को खेलने का तरीका इस विश्व कप के कुछ ही मैचों में पूरी तरह से बदल दिया। वनडे क्रिकेट को सही तौर पर भविष्य का क्रिकेट मान लिया गया था और इसमें श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बेहद ही खास भूमिका निभाई थी। अब श्रीलंका ने साल 2003 विश्व कप में भी हिस्सा लिया, जहां वास ने मैच की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक लेने का कारनामा करके सबको चौंका दिया। लेकिन इससे भी पहले साल 1997 में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ जयसूर्या के शानदार 340 रनों की मदद से टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल यानी 952 रनों का आंकड़ा हासिल किया था। साल 2002 में विजडन ने मुरलीधरन को टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे महानतम गेंदबाज का सम्मान दिया और इस तरह श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक तरह से अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच गया था। साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में महिला जयवर्धने और संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी बनाई और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 624 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। साल 2007 विश्व कप के लिए श्रीलंका की कमान जयवर्धने के हाथों में थी और टीम में बहुत से बेहतरीन खिलाड़ियों का जमावड़ा था। ऐसे में इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया और इस सफर में मलिंगा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का अविश्वसनीय कारनामा भी करके दिखाया था। विश्व कप फाइनल में मिली हार के बाद भी श्रीलंका मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। एशिया कप से लेकर बाइलेटरल सीरीज हर जगह इस टीम ने खुद को साबित किया। साल 2009 में इस देश में चल रहे गृह युद्ध पर भी विराम लग गया था, लेकिन फिर इसी साल के शुरुआती महीनों में श्रीलंका भारत की जगह पाकिस्तान दौरे पर जाने के लिए तैयार हो गई, जहां टेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भरी एक बस पर घातक हमला हुआ, जिसमें कुछ लोगों को और पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हमले के बाद कई देशों ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और यह दौरा भी एक अनचाहे अनुभव के साथ खत्म हो गया। साल 2011 विश्व कप में लगातार दूसरी बार इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन भारत ने खिताबी मुकाबले में जीत हासिल कर एक बार फिर देश के सपने को तोड़ दिया। आगे इस देश ने साल 2014 T20 विश्व कप अपने नाम किया, लेकिन फिर यहाँ से क्रिकेट के मैदान पर इस देश का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। महिला जयवर्धने, संगकारा और दिलशान जैसे बड़े खिलाड़ियों ने धीरे धीरे इस खेल को अलविदा कह दिया और यहाँ के बहुत से युवा खिलाड़ी अनुभवहीन टीम को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए।
श्रीलंका को हुनर और अनुभव की एक नई फसल तैयार करने में अब एक लंबे समय का इंतजार करना था। हालांकि मैथ्यूज, हेराथ और मालिंगा जैसे खिलाड़ियों ने एक लंबे समय तक इस टीम को संभाले रखा, लेकिन वो जादुई प्रदर्शन और माहौल अब यहाँ खत्म हो गया था। श्रीलंका आगे चलकर एशिया कप विजेता बनी, लेकिन बड़े मंचों पर वो प्रदर्शन अब नजर नहीं आ रहा था। हाल ही में भारत के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में इस टीम की बेचारगी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है, जहां यह टीम कहीं भी कंपटीशन में नजर नहीं आई। अपने इतिहास में दर्ज पहले क्रिकेट मैच की 200वीं वर्षगांठ की दहलीज पर खड़ा यह देश आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी खोई हुई जगह तलाश कर रहा है, और यह तलाश कितनी लंबी होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस बीच श्रीलंका को एशिया कप जीत के साथ कुछ उम्मीद की किरण जरूर मिली है। तो दर्शकों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।